देने की कोशिश कर रहा है, उस तक वो पीड़ा पहुँच गई है, आपके ऊपर से हट के। और आपके ऊपर से जब वो हट जाती है, तब उसका हशर बुरा होना शुरू हो जाता है। वो टाइम आने में पता लगता है। लेकिन आपके ऊपर से तो हट गया ना, रिलीफ ये होता है कि आपके ऊपर से हट गया है। उसको तो जो सज़ा मिलेगी, मिलेगी। वो तब तक के लिए उस जगह को नहीं छोड़ेगी। आप एक जाला हटाओगे, फिर दोबारा आ जाएगी, फिर दूसरा हटाओगे, फिर तीसरा आ जाएगी। मतलब अगर आप घिरे हुए हो तो वो जाला बनाती रहेगी। और अगर आप उसे छोड़ देते हो उस जगह पर और वो खुद वहाँ से हट जाती है, तो समझ जाओ जो मैंने बताया है। बहुत कम के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में लोग कोशिश ही नहीं करते अच्छे काम करने की। बहुत कम लोग हैं। तभी तो ऐसा माहौल हो रहा है। तो वो जाला अगर हट जाता है तो ठीक है। वो वहाँ से वो जगह को छोड़ देती है, तो ये समझ लो आपका भाग्य है। फिर आपके कर्म जो हैं अच्छे, वो आपका साथ दे रहे हैं और आप सही दिशा में हो। और अगर आप वो जाला फिर भी बन रहा है बार-बार, वो जगह को नहीं छोड़ रही है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में, तो समझ जाओ कि आप सही दिशा में नहीं हो, क्योंकि आप तंत्र के प्रभाव में हो। जब इंसान तंत्र के प्रभाव में होता है ना, वो सामने उसको कितनी भी अच्छे से समझाने की कोशिश करे, तो वो समझेगा ही नहीं वो परिवार। ऐसा मैंने खुद देखा है। उसको सारी बातें, मतलब उसकी उल्टी ही दिशा चलती है। लोगों को लगता है कि हम उज्जैन चले गए, महाकाल के दर्शन कर लिए, तो पाप धुल गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी उसमें नहीं लिखा है, नहीं भगवान ने भी खुद कभी ये नहीं कहा है कि आपके पाप धुल जाएँगे दर्शन करने से। नहीं। तो आप ये तो भूल जाओ कि ऐसा हो सकता है कि उज्जैन जाने से आपका ये हो गया। लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो करनी नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, मकड़ी जब बता रही है तो वो नेचुरल होता है। वो खुद बता रही है कि आपके ऊपर से तंत्र प्रभाव हट गया है, अब आप सही दिशा में हो। तो वो एक सही रास्ता है। सही रास्ता वो नहीं है कि आपके ऊपर किसी ने करा और आप तुरंत करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके कर्म करते ही नहीं है, फिर आप उसमें बाधा डालते हो। ठीक है? जब ये खुद चीज़ें हटती है ना, तो वो नेचुरल वे में जब हटती है, आपके कर्म अच्छे कर्म करने की कोशिश से जब ये हटती हैं, तब जाकर इसमें वो मिलता है। वरना आप अगर उस दौरान हटाने की कोशिश करोगे, तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ती है, घटती नहीं है। ठीक है? वो परेशानी और बढ़ जाती है, वो नहीं घटती। इसलिए जब आप चुप बैठ जाते हो और आप उस कर्म को किसी के झेल रहे हो, तो अच्छे कर्म कर रहे हो उस दौरान, तो उससे वो हटने की वो बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। ठीक है? ये इसका ये तरीका नहीं है कि कहीं जाके उपाय कर लिया, वहाँ चले गए, ये कर लिया, वो कर लिया, ये नहीं है तरीका। ये गलत तरीका है। लोग और ज़्यादा, मतलब परेशानी इसी वजह से झेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें सही तरीका पता ही नहीं है। उज्जैन चले गए, वहाँ दर्शन कर लिए, उन्हें लग रहा है उनके पाप पाप ऐसे नहीं धुलेंगे तुम्हारे। किसी ने बता दिया,
वहाँ चले जाओ, इधर वो कर लो, ऐसे नहीं धुलते हैं। एक कोशिश होती है, लेकिन सही टाइम पर उस कोशिश को बताना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। नारायण के हिसाब से चलना और शिव के हिसाब से चलना, उस तरीके से जीवन को उस रास्ते पे लाना जहाँ पर आप सही चलोगे। वो रास्ता कैसे पता लगेगा? उस रास्ते तक आप कैसे पहुँचोगे? जो कोहरा होता है ना ऐसे लोगों के आगे, वो आप कोहरा हटा नहीं सकते, चाहे आप कितनी ही शक्तियाँ ले रहे हो। क्योंकि उनके आगे वो कोहरा इसलिए डाला गया है क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे रहे हैं और वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ये मैंने खुद एक परिवार को देखा है कि कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। उनका जो दिमाग है ना, वो जो सोचने का तरीका है ना, वो उसी तरीके से ही चलना पसंद कर रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि उज्जैन जाएंगे तो वहां पर कुछ हो जाएगा सही। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तरीका होता ही नहीं है। काशी में हर एक को, जो काशी में दम तोड़ता है, तो जरूरी नहीं है कि मणिकर्णिका घाट पर जिसका अंतिम संस्कार हो रहा है तो वो मोक्ष ही पा जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये लोगों की गलत फहमियां है। ठीक उसी तरीके से जब उस कोहरे को हटाने के लिए आपके सामने कोई आएगा भी ना, तो वो कोशिश क्या होती है कि कहीं आपने कोई पुण्य किया होता है, तो आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान आता है जो उस कोहरे से पार आपको दिखाना चाहता है। लेकिन ऐसे लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि उस समय में भी उनका कर्म वो ही चल रहा होता है। सुधार कार्य करते नहीं है, उनकी किसी एक अच्छे कर्म के चलते ऐसे इंसान को उनके जीवन में भेज दिया जाता है जो उस कोहरे को हटाए और उसको उस कोहरे के पार दिखे। लेकिन उस कोहरे के पार वो देख ही नहीं पाते क्योंकि भगवान को उस समय पता है कि ये नहीं देखेंगे। लेकिन उनका अच्छा कर्म बोल रहा होता है तो ऐसे इंसान को भेज दिया जाता है। कोई स्पिरिचुअल हो गया, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल हीलर हो गया, या किसी के पास कोई शक्तियां हैं, किसी के पास ज्ञान है, और वो उस ज्ञान के जरिए आपको मतलब उस कोहरे के पार दिखाना चाहता है, तो भी नहीं देख पाते हैं लोग। और वहां मतलब वो इंसान उनके जीवन में आने के भगवान ने भेजा और वो इंसान ने ठुकरा दिया, तो आपका पुण्य भी खत्म, आपका वो पुण्य खर्च हो गया। लेकिन आपने उस पुण्य को यूज भी नहीं कर पाए हो आप। इसमें ये होता है और ज्यादातर के साथ यही हो रहा है। एक फैमिली नहीं है ऐसी, ऐसी कई फैमिलियां हैं जिनके साथ यही हो रहा है इस समय में। आपके पुण्य खत्म हो रहे हैं। इन भगवान ऐसा नहीं है कि आपको चांस नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को भेजकर आपके जीवन में आपको चांस दिया जाता है, पर आप उस चांस को कैसे यूज करते हो वो देखने वाली बात होती है। लेकिन लोग उस कोहरे के पार जो कुछ लोग देखना ही नहीं चाहते, तो वो कैसे देखेंगे? कोई पकड़ के उस कोहरे के पार से तुम्हें लेकर भी आएगा तो भी तुम कहोगे अरे नहीं। ये होते हुए मैंने देखा है। तो वो रास्ता नहीं पकड़ते हैं जो भगवान उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके जीवन में उस इंसान को भेजा गया है कि वो आपको उस कोहरे के पार लेके जाए। उनका पुण्य भी खर्च हो गया क्योंकि उन्होंने कोशिश ही नहीं की है।
कोई भी जीवन में अच्छा काम करने की। ये ऐसे काम करता है। तो अब खुद तरीका यही होता है कि कुदरत की कई चीज़ें होती हैं ऐसी जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। उन्हीं में से है मकड़ी भी। वो जितना बड़ा जाला बनाएगी समझ लो उतना बड़ा आपको ढका गया है। तो उसने ऐसा आवरण ऐसा कर दिया है आपके आसपास का कि आप मतलब सही देख ही नहीं सकते। तो खुद सोचो कि आप कर क्या रहे हो। मैं इसीलिए कहती हूँ कि रोज एक अच्छा कर्म करने की सोचो। करो तो सही, लेकिन लोगों का दिमाग इतना मैनिपुलेटिव है कि वो उस तरीके से सोचते ही नहीं है। और ये किसी और ने नहीं करा है, वो खुद ही उन्होंने किया है मैनिपुलेट। अपने दिमाग को वो खुद ही कर रहे हैं। लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देते हैं, भगवान की दी हुई। यही चल रहा है। और तो आगे से देख लो, अगर मकड़ी का जाला, मकड़ी वहां जाला बनाने छोड़ देती है तो आप मतलब ये लगा लो कि आप भगवान की नजर में आ गए हो। इसे कहते हैं भगवान की नजर में आना। वरना आप भगवान की नजर में नहीं हो। तो ये मत सोचना कि दो दो करने से या जो जला लेने से दुर्गा जी आपकी रक्षा करने आ जाएगी या नारायण आपकी तरफ देखेंगे। नहीं, उनका ये काम नहीं है। जब तक इंसान खुद कोशिश नहीं करेगा, कोई देवी देवता आपकी कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। मैंने जो तरीका बताया ना, वही चीज चल रही है लोगों के साथ। अब यही हो भी रहा है। और ये कोई दूसरा नहीं कर रहा है, सबसे पहले आप खुद कर रहे हो अपने साथ। क्योंकि आप सोच आपकी जो हो गई है ना, वो उस सोच से आप बाहर निकलना नहीं चाहते। तो उस सोच से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे ना, तो आप सही गलत में फर्क नहीं कर पाओगे। तो भगवान का भेजा हुआ आपके जीवन में कोई इंसान आएगा भी आपकी मदद करने, तो आप नहीं ले पाओगे उस मदद को। ये तो तय है, ये मैंने होते हुए देखा है। आगे चलो, देखते हैं। आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा। चलो। हर हर महादेव।